हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। थोड़ी सी इश्यू होने की वजह से क्लास को स्थगित कर दिया गया था। तो चलिए आपकी क्लास प्रारंभ है। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी क्लास आज के हम इस लाइव क्लास में प्रश्नावली 1.1.2 का बेहतरीन सॉल्यूशन करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ हम आज जुड़े हुए हैं। तो सभी विद्यार्थी एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए जो भी क्लास 10th में अध्ययनरत है। ठीक है, उन सभी को ये कॉन्सेप्ट की क्लास देखने में बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर अपरिमेय संख्याओं का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। ये अपरिमेय संख्याओं के सिद्धांत को हम परिमेय संख्या के सिद्धांत पे आधारित होकर के सॉल्व करेंगे और समझेंगे किस प्रकार से हम एक अपरिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है 1.2 प्रश्नावली का। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है इसका। तो हम चलिए प्यारे बच्चों हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्व है पहला प्रश्न। तो हम इसे इसके अपोजिट मानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथीगण। हम √5 को परिमेय संख्या न मान के क्या मानेंगे दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम कैसा मानेंगे प्यारे बच्चों, उल्टा मानेंगे विरोध। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है और ठीक है, हमने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा है, जाना है कि परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि p/q के बराबर √5, और जहां या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों q बराबर क्या नहीं है, 0। लिख सकते या नहीं लिख सकते, एक बार बताइए मुझे कमेंट करके। आप कहोगे यस सर, क्योंकि हमने इसकी इसकी परिभाषा में समझा, इसकी कॉन्सेप्ट में समझा था कि परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक होते हैं तथा q बराबर 0 नहीं होता है। ओके, तो हम यहाँ आगे और लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, जहां p व q क्या है प्यारे बच्चों, पूर्णांक हैं, तथा a तथा p और q में तथा p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। पूर्णविराम। और यहाँ ठीक है, तो हम भाई यहाँ क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चों कि जो हम इसे आगे तब्दील करेंगे तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, p बराबर, इसका पक्षांतर करेंगे, समीकरण हल करेंगे तो ये जो q बटे में है, भाग में है यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये 5 की इकाई में पहुंच जाएगा प्यारे बच्चों, गुणा में पहुंच जाएगा। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। आप कहोगे जी सर पहुंच जाएगा। और अगर हम दोनों पक्षों का इसमें वर्ग करें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ पर प्यारे बच्चों हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p का वर्ग करेंगे तो p² हो जाएगा, यानी p की घात 2 बराबर √5 का 5q का हम वर्ग करेंगे तो √5 बाहर निकल जाएगा और q की पावर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 दे सकते हैं, और अगर नहीं देंगे तब भी हम सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अतः ये गुणा में है इसलिए इसी p² को ये यहाँ पर क्या करेगा प्यारे बच्चों, विभाजित करेगा। अतः 5 p² को विभाजित करता है,
क्या करेगा प्यारे बच्चों, विभाजित करेगा कि नहीं करेगा। अगर 5p² को विभाजित करेगा तो क्या 5p को विभाजित नहीं करेगा, यस सर आप कहोगे करेगा। इसलिए 5p को भी विभाजित करेगा, करेगा कि नहीं करेगा प्यारे बच्चों, आप कहोगे यस सर करेगा। ओके, और इसी को हम समीकरण नंबर यहां पर क्या दे देंगे प्यारे बच्चे, 2। और हम आपको एक नया मान मानेंगे, एक नया पूर्णांक मानेंगे। तो हम मान लेते हैं कि माना p बराबर कोई, ठीक है, p बराबर, भाई हम यहाँ पर p बराबर मान लेते हैं, भाई जैसे p है तो ये 5p² को विभाजित कर रहा था यानी 5q को, तो क्या हम p बराबर 5k लिख सकते हैं या 5a ले लेते, क्या ले लेंगे, 5a, कुछ भी 5a हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने यहाँ पर एक नई संख्या मानी है, एक नई अभाज्य संख्या के रूप में एक नवीन पूर्णांक माना है, ठीक है, एक नया पूर्णांक माना है 5a, या k मान लो, कोई भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ये चलो 5k। ओके, यस, जहां p बराबर हमने 5k माना है, जहां k एक पूर्णांक है, कि क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पूर्णांक। अब समीकरण 1 में हम ये मान रखेंगे, p बराबर हमने 5k माना है, ये हमें किस में रखना है, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में p का मान रखने पर, यस, चलो देखते हैं प्यारे बच्चों और रखते हैं। तो समीकरण 1 है हमारा p² बराबर 5q²। तो हमें p जहां पर दिया गया प्यारे बच्चों, वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 5k। और इसका हमें साथ में क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, स्क्वायर बराबर, और सर यहाँ पर क्या दिया गया है, q², ऐसे लिख सकते, यस। आप आगे करोगे सर यहाँ 5k² हो या 5q², तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर होगा 25 हो जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं 25k² एंड 5k²। तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे बच्चों आगे हमारे पास 5k² बराबर q², आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, अतः जो 5 है वो भाई यहाँ पर p को विभाजित कर रहा था, यहाँ q को विभाजित कर रहा था, तो 5 इसको विभाजित कर रहा है मेरे बच्चों, q² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, करता है। इसलिए 5, फिर अब जब 5q² को विभाजित कर रहा है तो q को भी करेगा कि नहीं करेगा, एस सर करेगा, 5q को भी विभाजित करेगा। ओके मेरे दोस्तों, स्लाइड बड़ा करना पड़ेगा यहाँ पे, देखते हैं।
तो हम यहाँ तक कर चुके थे, आगे हम क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों इसमें देखो, अब लिखेंगे हम थ्योरम के अनुसार। तो अभी 1.2 का पहले प्रश्न का जारी है अभी आंसर में मेरे बच्चों। तो हमने इस प्रकार देखा कि समीकरण 2 और 3 प्रकार समीकरण 2 व 3 से हमें यह पता चलता है, हमें यह पता चलता है कि पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। पी व क्यू का उभयनिष्ठ पांच है, जो हमारी कल्पना जो हमारी कल्पना और बी में पी और क्यू में अतिरिक्त अतिरिक्त एक के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये विपरीत है, क्योंकि इसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया मेरे बच्चों, 5 आ गया, क्योंकि 5 का दोनों में पी स्क्वायर में भी भाग जा रहा और क्यू स्क्वायर में भी भाग जा रहा। तो वही हम लिखेंगे यह है विरोधाभास, ये उल्टा, ये विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्या आप ऐसे सिद्ध कर पाओगे? आप सर एक बार और शुरू से बता दीजिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए, तो देखिए हमने क्या किया सर, सबसे पहले हमें सिद्ध करना है प्यारे बच्चों √5 को एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हमने इसे उल्टा माना प्यारे बच्चों, कैसा मान लिया, परिमेय संख्या। फिर हमने इसे परिमेय संख्या के फॉर्म में भी सर रिलेटन कर दिया। परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार हमने इसे p/q के रूप में 5 लिख दिया, जहाँ q का मान 0 नहीं है और p और q पूर्णांक है, और p और q में केवल एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये हमने मान लिया। ओके मेरे भी दोस्तों, एंड फिर इसके बाद तो हमने इसे न्यू फॉर्म में लिखा, और हमने जो p/q बराबर √5 था, तो हमने जो q यहाँ पर बटे भाग में है फिर बच्चों, इस q को यहाँ पर पक्षांतर कर दिया तो ये गुणा में पहुंच गया, तो p बराबर फिर बच्चों 5q हो गया। फिर हमने इसके दोनों पक्षों का वर्ग किया, तो p का वर्ग करने पर p² और 5q का यानी 5q का वर्ग करने पर 5q² प्राप्त होगा। हमने इसे समीकरण 1 दे दिया और अतः लिख दिया कि भाई यहाँ पर देखो ये गुणा में है, तो इस साइड किस में जाएगा मेरे बच्चों, दोस्तों भाग में जाएगा। यस सर, सिंपल।
तो ये 5p² को क्या करेगा, विभाजित करेगा, इसलिए हमने लिखा 5p² को विभाजित करता। अगर 5p² को विभाजित करेगा तो 5 भाई p को भी विभाजित करेगा, सिंपल सी बात है ना। ठीक है, जो हमने थ्योरम में पढ़ा था विभाजिता के नियम में कि अगर कोई संख्या उसके वर्ग को विभाजित करती है तो वो उस संख्या को भी विभाजित करती है। अब मान लिया कि हमने भाई, अब माना कि भाई जो p है, p बराबर, अब जो क्योंकि विभाजित कर रहा था तो एक कोई एक पूर्णांक मान लिया कि p बराबर कितना है, 5 की है, जहां जहां एक पूर्णांक है। अब समीकरण 1 में p का मान रखने पर, समीकरण 1 में p का मान रखने पर, अगर हम समीकरण 1 में p का मान रखते हैं तो समीकरण समीकरण 1 में p का मान रखने पर, समीकरण 1 है दोस्तों यहाँ पर p² बराबर 5q², तो इसमें हमने p की जगह पे कितना रख दिया दोस्तों, 5k² बराबर 5q², 5 का वर्ग। अब यहाँ पर आगे हमने इसका मान निकाला तो 5q² का वर्ग हो गया 25k² और 5q², इस जो का तो रहेगा है ना, क्योंकि 5 था, q का स्क्वायर करना था, ये कोई मान नहीं था भाई। हाँ, और आगे इसे 5 से 5 बार में कट गया तो 5k² बराबर q² हो गया। यस सर। आगे 5k² बराबर q, अतः p कॉमा लगा कि q² को विभाजित करता है, इसलिए 5q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। आगे इस प्रकार समीकरण 2 व 3 से हमें यह पता चलता है कि p बार q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना p और q में अतिरिक्त एक के उभयनिष्ठ कोई गुणनखंड नहीं है कि विपरीत, वह यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या, अतः √5 एक परिमेय संख्या है। ओके मेरे दोस्तों, आई होप कि मैं आशा करता हूँ सभी को एक कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और इस प्रकार से आप सॉल्व भी कर पाओगे। एक अगले प्रश्न को और हम सिद्ध करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मेरे बच्चों के सिद्ध कीजिए कि 3 धन के 2 रूट के 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलो करते हैं प्यारे बच्चों। देखो हम जैसा हम उल्टा मान के चल के आए हैं वैसे ही मानेंगे इसे भी प्यारे बच्चों। मानेंगे कि माना कि 3 धन के 2 रूट के 5 अपरिमेय को क्या मानना है, उल्टा एक परिमेय संख्या है। भाई हमने 3 धन के 2 रूट 5 को क्या मान लिया प्यारे दोस्तों, एक परिमेय संख्या मान लिया। अब अगर हमने इसे परिमेय संख्या मान लिया प्यारे दोस्तों तो आप जानते हो हम इसे कैसे लिख सकते, p/q बराबर 3 धन का 2 रूट का 5 एंड जहां q का मान क्या नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, 0। ठीक है, और साथ में जहां p व q पूर्णांक हैं तथा p व q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ओके ठीक है सर। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इस समीकरण को आगे सॉल्व करते हैं। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो सर आप कहोगे ये धन का है तो इस साइड किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऋण का हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं p/q माइनस ये धन का, इस साइड किसका हो गया प्यारे दोस्तों, ऋण का। यहाँ बचा 2 रूट के 5। कोई दिक्कत क्या यहाँ तक, नहीं सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम और देखेंगे, ये अभी 2 गुणा में है इधर, ये इधर काय में है प्यारे बच्चों, गुणा में है, 2/1 है। और अगर हम ये 2 गुणा में है तो अगर हम इसे इस साइड लाए तो ये कै में पहुंच जाएगा मेरे बच्चों, भाग में पहुंच जाएगा, उल्टा पलट जाएगा। तो क्या हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते, 1/2 इंटू में p/q माइनस का 3 बराबर का √5। यस सर लिख सकते क्या नहीं लिख सकते, बोलो दोस्तों, समझ में आया पक्षांतर।
क्या आपको ये पक्षांतर समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों? तो हम इसे ऐसे रिटर्न कर सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते दोस्तों? आप कहोगे यस सर ऑफ कोर्स लिख सकते हैं हम इसे ऐसा। तो अब देखो, हमें पता है कि भाई पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि पी और पूर्णांक हैं, इसलिए इसलिए 1/2 P/Q -3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए √5, जो √5 दिया गया है, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। भी एक परिमेय संख्या संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं, हमें तो पता है, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय परिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, यह है विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। वही कॉन्सेप्ट लिखना है जो पहले में लिखा था। त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 3 × 2√5 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, अतः 3 × 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। एक अपरिमेय दैट प्रूव। ओके दोस्तों,